हमारे में एक ही कैमरा था, वो भी सेकंड हैंड। सर, इमेज क्लियर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन बॉस एक बात तो है, इस बार ये खूनी कुछ ज्यादा ही मौजूद नहीं था, फिर भी अपना काम कर गए। छोड़ यार साउंड के, ऐसे बहुत खूनी देखे हैं। ये खूनी चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, एक तो गलती कर कर ही जाएगा। बस हमें वो गलती ढूंढनी है, फिर देखो। नेहा जी, कभी जयेश जी ने प्रोफेसर अजीत का जिक्र किया था क्या? उनके बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा या धमकियों की बातें आप जानती हैं क्या प्रोफेसर अजीत को? नहीं, मैं किसी अजीत को नहीं जानती। और जयेश पैसों के अलावा किसी और की बात ही नहीं करते थे। पागल थे पैसों के पीछे। और आपके मामले में? मेरा छोड़ो, उन्होंने तो बच्चे भी इसलिए पैदा नहीं किए ताकि उनको बड़ा करने में खर्चा ना करना पड़े। सर, कुल मिला के मेरी बहन की जिंदगी खराब कर दी थी उन्होंने, और कुछ नहीं। आप जयेश जी को कितना जानते हैं? मैं उनका बिजनेस पार्टनर था, लेकिन खाली नाम का, क्योंकि मेरी बात ना वो मानते थे ना सुनते थे। उनकी सारी डील मैं करवाता था और बदले मुझे चवन्नी अठन्नी बस यही कमाने को मिलता था और कुछ नहीं। सर, इतने कम पैसे में कैसे जिंदगी कैसे कट रही थी आपकी? मेरा भाई बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत ही मेहनत से उसने अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू की है। अभी शुरुआत है, पर वो कर लेगा। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में आपने जयेश जी के बारे में कुछ अजीब नोटिस किया है, या फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो पहले कभी नहीं करते थे? नहीं, रोहन उनके साथ ज्यादा रहते थे। हाँ सर, लेकिन मैंने भी ऐसे कोई अनयूजुअल बिहेवियर नहीं देखा, सब कुछ नॉर्मल था एकदम। हाँ, पर वो एक दिन डॉक्टर से बात कर रहे थे, कह रहे थे कि मेडिसिन काम नहीं कर रही है, शायद डोजेस बढ़वाने पड़ेंगे। कैसी मेडिसिन? क्या हम वो दवाइयाँ देख सकते हैं? जी हाँ, मैं लेकर आती हूँ। प्लीज। और हाँ, अगर उनकी कोई मेडिकल रिपोर्ट हो तो वो भी लेके आना, शायद हमारे कोई काम हो जाए। जी। ये पेपर्स फटे हुए क्यों हैं? जयेश को पेपर छपाने की आदत थी। जो भी कुछ पढ़ते थे थोड़ा थोड़ा कर खाने लग जाते थे। न्यूज़पेपर, बुक्स, कुछ भी नहीं छोड़ते थे। और अपनी इसी आदत की वजह से उन्होंने अपने पास ब्रीफकेस और फाइल कुछ भी नहीं रखी। कागज खाने की आदत? हाँ सर, उससे बचने के लिए वो मेडिसिन वगैरह ले रहा था। अच्छा। सर, मेडिसिन और मेडिकल रिपोर्ट्स हमने उनकी वाइफ से कलेक्ट करवा ली, लैब भेज दी है टेस्ट के लिए। और वो प्रोफेसर अजीत? सर, हमने अजीत की फोटो चारों तरफ सर्कुलेट कर दी है सर। वो शहर से बाहर निकल नहीं पाएगा। उसका फोन और बैंक के कार्ड्स वगैरह भी ट्रैकर पे डाल दिए। कभी भी कहीं भी इस्तेमाल करेगा तो लोकेशन मिल जाएगी सर। सर, कॉलेज के एंट्री गेट की सीसीटीवी फुटेज मिली है, लेकिन उसमें अजीत कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अरे चलो देखते हैं। तो शायद वो कॉलेज के दूसरे एग्जिट पॉइंट से निकल गया। पंकज, जरा जब प्रिंसिपल आया था ना कॉलेज में, उस समय की फुटेज दिखाओ, शायद उस समय उसके हाव भाव क्या थे या कुछ पता चले। एक मिनट, इसके हाथ में तो ये ब्रीफकेस है, और प्रिंसिपल जयेश की वाइफ ने बताया था कि कॉलेज जाते समय प्रिंसिपल के हाथ में ब्रीफकेस जैसी कोई चीज होती नहीं थी। तो क्या ये ब्रीफकेस जयेश के ऑफिस में मिला था? नहीं सर, वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और वो ब्रीफकेस तो बाहर गया ही नहीं कॉलेज के। तो इसका एक ही मतलब है कि वो ब्रीफकेस अभी भी कॉलेज में ही है। मगर सर, कॉलेज का हर आदमी शक के दायरे में है, किसी और की मदद तो ले नहीं सकते। हाँ सर, हमें वहां खुद चल के ढूंढना होगा। I'm sure दया सर ही आएंगे। मैं तो फैन हूँ उनकी। देखना, कॉलेज का दरवाजा तोड़ के ही एंट्री लेंगे। गूज़बम्प मोमेंट। अभिजीत सर ही आएंगे, ऐसे केस वही हैंडल करते हैं। एंड व्हाट अबाउट एसीपी सर? वो तो सीनियर है ना। आई होप पूरी टीम ही आ जाए, वन गो में सबके साथ ग्रुप सेल्फी ले लेंगे।
चूहा पहाड़ निकला जीरा। अबे चूहा होता है, जीरे की कहावत में तो ऊँट आता है बे। ये चूहा और पहाड़ क्या लगा रखा है? इन्वेस्टिगेशन होने दो, आके देखता हूँ तुम लोग को। मैं भी सीआईडी से हूँ। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? चलो सर, इनको ऊपर लेके चलिए। यस सर, चलो। सर मैं आ गया हूँ, आप कहाँ हैं? मातम के माहौल में ये लोग शेयर लीडर क्यों बने हुए? मुझे प्रिंसिपल की मौत हुई है। पता नहीं सर, मगर इनको देख के लग रहा है कि इन्होंने प्रैंक किया है। ये बस आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, चलो अंदर चल के देखते हैं। प्रिंसिपल की लाश कहाँ है? सर ये 4th फ्लोर पे। प्रैंक कोई क्यों करेगा? वो तो विकी ने जब जैश सर की बॉडी देखी तो हम लोगों ने आपको फोन कर दिया। इनमें से विकी कौन है? सर ये है विक्की। विकी, प्रिंसिपल के ऑफिस में क्या कर रहे थे तुम? सर वो मुझे अजीत सर ने भेजा था। अजीत सर? सर हमारे कॉलेज के केमिस्ट्री प्रोफेसर हैं। क्यों भेजा था? मैम वो मैं एक्चुअली मुंह से आवाज क्यों नहीं निकल रही है? हाँ सर, ये और इसके दोस्त कॉलेज में पढ़ने कम और प्रैंक करने ज्यादा आते हैं। प्रैंक? हाँ? अब बनेगा आज का वायरल कंटेंट। ये तो वायरल होना ही है। देख अब देखना, अजीत से ज्यादा बोलता है। गुड मॉर्निंग सर। सॉरी 5 मिनट लेट हो गया। बुक्स निकालिए सब अपनी। What nonsense? किसने किया है? हाँ? विकी, Get up. सर मैं? Yes, you. Get up. सर क्या है? सर ये वो। इसी वक्त प्रिंसिपल के ऑफिस में जाओ और खुद उन्हें बताओ क्या किया तुमने। सर आई एम सॉरी। I said get out. सर दोबारा ऐसा नहीं होगा सर। मुझे मेरी क्लास में स्टूडेंट्स चाहिए, लफंगे नहीं। Get out. सर प्लीज सर, मुझे प्रिंसिपल ऑफिस मत भेजिए सर। I said get out. बाहर मिल तू। सर मैं कम इन? सर 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 बस सर यही हुआ था। मैंने सच में सर कुछ नहीं किया। आई स्वेयर सर, प्रिंसिपल सर का चेहरा रह रहकर मेरी आंखों के सामने आता है। मुझे तो लगता है सर आज रात में ठीक से सो भी नहीं पाऊंगा। प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है? हाँ दे, कुछ मिला क्या?
हाँ ये देखो गर्दन पे स्क्रैच मार्क्स है और ये नाखून टूट के फंसा हुआ है गर्दन पे। अच्छा हाँ। होठ नीले पड़ गए हैं, कान भी नीला है, उंगलियां भी नीली पड़ गई। ऐसे तो तभी होता है जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो। ऑक्सीजन की कमी पर ये ऑफिस तो काफी खुला खुला है, यहाँ पे कैसे दम घुट गया इनका। नहीं तो ये लाल रंग का पाउडर है नाखून के अंदर, पाउडर कहाँ से आया? सर सिर्फ उंगलियों पर ही, ऑफिस में किसी और चीज पर कोई लाल पाउडर नहीं है। कमाल है, पाउडर नाखून में आया कहाँ से? मौत तो लगता है दम घुटने से ही हुई है। इट्स अ क्लियर केस ऑफ एस्फिक्सिएशन। अभी चेहरा एकदम सूज गया, ये होठ पे अंदर कुछ क्या दिख क्या रहा है ना? यहाँ 500 का नोट मुंह से बाहर आ रहा है। पेट में नोट का झाड़ उग रहा है क्या? सब पता चल जाएगा पंकज। पहले बॉडी को फॉरेंसिक लैब तो जाने जाओ। एक काम करो, फॉरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करो और यहाँ पे जितने भी क्लूज हैं सब कलेक्ट करो। ऑफिस को सील करो, ठीक है? आप सब लोगों से बातचीत करते हैं। क्या ही कहे सर, प्रिंसिपल सर थोड़े अजीब थे, काफी मूडी। कभी कभी तो बहुत इज्जत से बात करते थे और कभी कभी बहुत बेइज्जत कर देते थे, और ये भी नहीं देखते थे कि सामने कौन खड़ा है। और सर वो थोड़े और क्या और बहुत ही ज्यादा कंजूस थे सर। हम लोग यहाँ इतनी कम सैलरी पे काम करते हैं कि आपको क्या बताएं। सैलरी कम है तो किसी दूसरे कॉलेज में अप्लाई कर दीजिए, इसमें क्या प्रॉब्लम? नहीं कर सकते थे सर, क्योंकि जय सर ने हमारी जॉब्स की जरूरतों को देखते हुए हमसे शुरू में ही एग्रीमेंट साइन करा लिया था। अगर हम इस कॉलेज को छोड़ के जाते तो हमें इस कॉलेज को हैवी कंपनसेशन देना पड़ता था। हम सब यहाँ किसी न किसी मजबूरी में फंसे हुए हैं। और इसी सैलरी की वजह से तुमने जय सर का खून कर दिया क्या? नहीं सर, मैंने किसी का खून नहीं किया है। तो फिर ये आप पे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? सर 3 महीने पहले मेरी बैंक की EMI बाउंस हो गई थी और जय सर ने बिना इन्फॉर्म किए मेरी सैलरी काट ली थी। सर अब छुट्टी लेके तो सैलरी तो कटेगी ना? सर मेरे पेरेंट्स की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने अर्जेंट में 1 वीक की लीव ली थी। और जहाँ तक रहा पैसे का सवाल, तो पैसे मैंने मैनेज कर लिए थे। इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी कि मैं जय सर का खून कर दूंगी। इनफैक्ट सर मैंने खुद देखा था शुभम सर को इंटरनेट पे गन्स की वेबसाइट चेक करते हुए। मारने का इरादा तो मुझे इनका भी लगता है। नहीं सर, वो तो मैं टॉय गन ढूंढ रहा था अपने छोटे बच्चे के वीडियो गेम्स के लिए। और जय सर को मारने के लिए बंदूक की गोली की क्या जरूरत है? उनके लिए तो मेरे हाथ ही काफी है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आपके कॉलेज के प्रिंसिपल की मौत हो गई है, सिंपैथी दिखाने के बजाय आप लोग लड़ाई कर रहे हैं। आप में से किसी का कभी झगड़ा या कोई बहस वगैरह हुई थी प्रिंसिपल के साथ? आप लोग मुझे क्यों देख रहे हैं? सर आज सुबह ही अजीत सर की लड़ाई हुई थी प्रिंसिपल से। 9 ऑलरेडी बज गए, क्लास कब शुरू करोगी? बस सर जा ही रही हूं। आओ आओ, पैसों के भूखे प्रोफेसर, आज कौन सी टॉपिक पे रोने आए हो? हाँ, ये किस तरह से बात कर रहे हैं सर आप? मैं सब जानता हूँ, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। दिल्ली में राम कॉलेज में तुम्हारी बात चल रही है ना? कितने पैसे खिला रहे हो तुम्हें? सर बात पैसों की नहीं है, वो मेरी रिसर्च में फंड करना चाहते हैं। एंड दैट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। आपकी इस नौकरी में दम घुटता है मेरा। मुझे मेरी लाइफ में और भी बहुत कुछ करना है सर। ये सब करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोच लेना एक बार। अगर ब्रेक करोगे तो कोर्ट में घसीटूंगा, कोर्ट में। तो आपको जो करना है कर लेना सर, लेकिन मेरी भी एक बात याद रखना, पैसों की भूख आपको है, मुझे नहीं। नौकरी से मजबूर टीचर्स को कम सैलरी में फंसाते हैं आप लोग। आपकी ये भूख एक दिन आपका गला घोट देगी सर। कौन है मिस्टर अजीत?
अजीत अजीत सर, अजीत तो यहाँ पर नहीं है। क्या नहीं है? सुबह तो आप लोगों के साथ में ही था ना वो? हाँ सर, वो सुबह प्रिंसिपल के कैबिन में हम सब मिलकर गए थे। इनफैक्ट जब विकी ने पुकारा कि जय सर का खून हो गया तब तो हमारे साथ ही थे वो। हाँ सर। भाग गया। प्रोफेसर अजीत की सारी डिटेल्स चाहिए हमें, फोन नंबर, एड्रेस, फैमिली में कौन कौन है, सब कुछ। सर आप एक बार हमारी पॉलिसी से चेक कीजिए, मैं आपके लिए इंटरेस्ट रेट भी कम करवा दूंगी। हाँ सर, वो आपके सिबिल स्कोर पे डिपेंड करता है, पर आप उसकी टेंशन मत लीजिए, वो मैनेज हो जाएगा। जब लोन लेने की हैसियत नहीं थी तो इतनी देर से मेरा टाइम बर्बाद किया। चल हट। मैम जी हम लोग सीआईडी से हैं। बोलिए। मिस्टर अजीत, वो आपके हस्बैंड है ना, वो केमिस्ट्री प्रोफेसर? हाँ, कुछ हुआ है क्या? हाँ, उनके कॉलेज के जो प्रिंसिपल है जयेश जी, किसी ने आज सुबह उनका मर्डर कर दिया। उसी सिलसिले में हम मिस्टर अजीत से कुछ बात करना चाहते थे। कहाँ है वो? वो खूबसूरत प्रिंसिपल मर गया? मैं तो कब से उसके मरने की माला जप रही थी। आपको पता नहीं है, मैंने 2-3 बार ना अपने अजीत को भी बोला कि मार के उसे खत्म करो। क्या आपने अपने पति को प्रिंसिपल को मारने की सुपारी दी? अरे वो खूबसूरत था ही ऐसा, आपको पता नहीं है। 10 साल पहले ना उसने झूठे वादे करके अपने कॉन्ट्रैक्ट में उसको फंसा लिया, और जिसकी वजह से आज तक मेरे पति उस कॉलेज में अपने चप्पल घिस रहे हैं। तो आपको लगता है जयेश को आपके पति ने मारा है? नहीं पता, लेकिन अगर उन्होंने ये किया है ना तो आज से मेरे पति मेरे हीरो। फाइनली अन्याय के खिलाफ कदम उठाई। सर, ये लेडी मुझे थोड़ी क्रैक लगती है। अच्छा, मिस्टर अजीत से बात हुई थी आज आपकी? नहीं, मैंने सुबह से बहुत सारे कॉल ट्राई किए पर उनका फोन बंद आ रहा है। अच्छा ठीक है, अगर उनका फोन आए तो हमें इन्फॉर्म कर देना। जी थैंक यू। इस औरत पे नजर रखो। सर, ये जयेश तो खानदानी रईस थे। जिस कॉलेज में ये प्रिंसिपल थे, ये उन्हीं का कॉलेज था। मगर स्टाफ का क्या कहना है? सर यही कि ये बहुत कंजूस था, लोगों को अंडरपेड रखता था। कुछ प्यून्स का तो ये भी कहना है कि उनके 2-2 महीने की सैलरीज तक नहीं देता था। सिर्फ इतनी वजह तो हो नहीं सकती है ना जयेश को मारने की। कुछ कह नहीं सकते सर, आजकल तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन सर, ये प्रोफेसर शुभम और प्रोफेसर वानी, इन दोनों ने अपने स्टेटमेंट में झूठ बोला था। प्रोफेसर शुभम ने एक गन की तलाश में एक स्मॉल टाइम क्रिमिनल को कांटेक्ट किया था, और जब वो वहां पे वो देसी कट्टा लेने के लिए पहुंचा तो जो क्रिमिनल था वो एक अंडरकवर कॉप निकला सर। हाँ, और फिर प्रोफेसर शुभम ने अपने बच्चे का हवाला देकर टेम्परेरी वार्निंग पे वहां से छूट गया वो। पर ऐसे तो नहीं हो सकता ना दया कि कम पगार मिलने से या 2 महीने का पगार ही नहीं दिया तो जाके देसी कट्टा खरीद लिया और गोली चला दी। सर, एक और वजह भी हो सकती है। प्रोफेसर शुभम का बेटा वो भी उसी कॉलेज में पढ़ता है, और टाइम पे फीस ना भरने की वजह से जयेश ने उसे कॉलेज से रस्टिकेट भी कर दिया था सर। क्या? तो शायद हो सकता है शुभम के दिल में इस बात का गुस्सा हो मलाल। और ये प्रोफेसर वाणी? सर, वाणी ने इतना तो सच कहा था कि अनप्लान्ड छुट्टी की वजह से जयेश ने उसकी सैलरी कट कर दी थी, जिसकी वजह से उसकी होम लोन की EMI बाउंस हो गई थी सर। पर ये नहीं बताया था इसी दौरान उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी सर। उनका शोक मनाने तक का टाइम नहीं दिया इस जयेश ने। जॉब खो जाने के प्रेशर की वजह से उसे इमीडिएटली कॉलेज ज्वाइन करना पड़ा सर। क्या? यस सर। इतना जालिम आदमी था ये जयेश? हाँ सर, कॉलेज के स्टूडेंट्स भी उससे बहुत परेशान थे। उनके 2nd और 3rd ईयर में जाते ही वो उनकी फीस भी बढ़ा देता था। वो एक नया कॉलेज भी खोलने वाला था सर, एक मल्टी फैसिलिटी यूनिवर्सिटी। 1 हफ्ते पहले ही अनाउंस किया था। शहर से थोड़ी दूर काफी बड़ा लैंड भी लिया था यूनिवर्सिटी के लिए, और एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने वाला था। ये प्रोफेसर अजीत के बारे में क्या पता चला? सर, उसका रिकॉर्ड तो ऑलमोस्ट क्लीन है सर। इस कॉलेज की ये पहली जॉब थी उसकी, एम्बिशियस था, इसलिए कॉलेज बदलना चाहता था। मगर सर, उसकी वाइफ फुल क्रैक है, PPO में काम करती है, मगर ऑनलाइन गैम्बलिंग और इलीगल लोन देने वाली कंपनी के साथ भी जुड़ी हुई थी। यहाँ तो सभी लोगों के पास कोई ना कोई वजह है ही है कि जयेश को मारने की है। क्या तारिका ने कुछ बताया जयेश के गले में वो 500 रुपए की नोट घुसी कैसे? नहीं सर, नहीं, मैं जा रहा हूँ फॉरेंसिक लैब तारिका से मिलने। उसे पूछूंगा कि लाश ने मुंह खोला कि नहीं। क्यों अभिजीत, तुम्हारा भी मुंह खुला का खुला रह गया? आप भी ना, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं तारिका जी। आपको देख के तो
किसी का भी मुंह। मैं लाश की बात कर रही हूँ। हाँ, मैं भी लाश की बात करने वाला था। थोड़ा कंफ्यूज था कि एक नोट की वजह से जयेश की मौत कैसे हो गई। मैं बताती हूँ। ये देखो, ये है हमारी खाने वाली नली और ये सांस लेने वाली नली। जब जयेश नोट खा रहा था तब वो नोट उसके गले में जाके फंस गया, जिस वजह से उसके सांस लेने वाली नली चोक हो गई। नतीजा सफोकेशन की वजह से इनकी मौत। अरे बाप रे! मतलब सर जयेश जी नोट ऐसे खा रहे थे जैसे पालक पत्ता चाट खा रहे हो। लेकिन डॉक्टर तारिका, सिर्फ एक नोट खाने से किसी की मौत कैसे हो सकती है? दया भाई, किसने कहा किसने एक ही नोट खाया है? ये देखो, ये इतने सारे नोट मिले मुझे इसके पेट में से कम 8-10 हजार रुपए खा गया ये। 8-10 हजार रुपए? जी। बताइए सर, पैसों की कदर ही नहीं है। मतलब सर, आपका कहना है कि किसी ने जबरदस्ती से मारने के इरादे से नोट खिलाए? नहीं पूर्वी, अगर ये नोट वो जबरदस्ती खा लेता जयेश तो इतनी अच्छी तरह से चबाए नहीं जाते। बिल्कुल ठीक बॉस। ये देखो, इस जयेश ने बहुत आराम से बैठ करके इन नोटों को चबाया है। सर एक मिनट, अगर ये जयेश अपनी मर्जी से नोट खा रहा था और उसके बाद वो नोट उसके गले में फंसा तो उसने किसी से मदद क्यों नहीं ली? हाँ करेक्ट है, ठीक है, आवाज नहीं दे सकता था। वहाँ टेबल पे पानी का गिलास रखा हुआ था, वो पानी तो पी सकता था ना। एग्जैक्टली। अगर जयेश खुद ही नोट खा रहा था तो फिर वो खून हो ही नहीं सकता। ये तो एक्सीडेंटल डेथ है। नहीं बॉस, ये एक्चुअली मर्डर ही है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, एक मिनट मैं बताता हूँ। ये देखो, ये पानी का गिलास, ये पानी का गिलास प्रिंसिपल की टेबल पर मिला था। लेकिन ये कोई साधारण पानी नहीं है, इसमें वैक्सोनॉल और एक्वालूम नाम के 2 केमिकल मिले हुए हैं। और ये केमिकल क्या करते हैं? ये केमिकल दरअसल पेट में जो कागज है उसे फुलाने का काम करते हैं, उसे मोटा कर देते हैं। यानी कि सूखे नोट खाने की वजह से जब इनका गला ब्लॉक हुआ तब इन्होंने ये पानी पिया, जिसके वजह से वो नोट फूल गए और इनका दम घुटने लगा। ये सांस नहीं ले पाए और गुजर गए। अभिजीत, जब हमें जयेश की बॉडी मिली तब उसका वॉलेट उसके जेब में था। हाँ सर, और वॉलेट के अंदर जितने नोट थे सब वैसे के वैसे थे, एकदम अनटच्ड। वही तो, एकदम अनटच्ड। तो फिर ये बाकी नोट कहाँ से आए? कोई तो था जिसने ये नोट्स जयेश के कैबिन में टेबल पर रखे हैं। पूरी सीसीटीवी कैमरा चेक किया? कॉलेज है, बहुत सारे कैमरा होंगे। सर नॉर्मल कॉलेज में होते हैं सर। मतलब? सर ये जयेश का कॉलेज था, जाना माना कंजूस था। तो कॉलेज के सर, मैंने हॉलीवुड की पिक्चर में देखा था, ऐसा ही एक कॉलेज होता है, उसमें एक भूत होता है सर। अच्छा। और एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। हाँ। जब वो स्टूडेंट्स अलग अलग हो जाते हैं ना सर, हाँ। वो भूत सब पर एक एक करके अटैक करता है सर। अच्छा। हाँ। गुड आइडिया पंकज, हम सब लोग अलग अलग जाके उस बैग को ढूंढेंगे, है ना? सर डिस्पर्स, चलो। एक मिनट सर, मगर चलो जल्दी। अरे यार, कॉलेज में पढ़ते हुए इतना डर नहीं लग रहा था जितना पास आउट होने के बाद डर लग रहा है। कौन है वहां? अंदर कौन है? सर, पूर्वी। पंकज, तुमने अटैक क्यों नहीं किया? अरे मैं फ्रीज हो गया, मुझे लगा सच्ची में भूत है। हमें भूत को पकड़ने की ट्रेनिंग दी है क्या?
अजीत बाबू कहां तक भागेंगे? चलिए आज आपकी क्लास लेंगे हम। सर मैंने प्रिंसिपल सर का खून नहीं किया है सर। इंसान छोड़ो, मैंने सर आज तक एक चींटी तक नहीं मारी है सर। अरे तो कौन सी एक्स्ट्रा क्लास लेने आते यहाँ कॉलेज में? बच्चे की जान ऑलमोस्ट ले ली थी सर। नहीं सर, मैं कोई एक्स्ट्रा क्लास लेने नहीं आया था और सर मैं भागा भी नहीं था। मैं यही कॉलेज में ही छुपा हुआ था पूरा वक्त सर। और रात को लैब में अपने केमिस्ट्री के रिसर्च पेपर्स लेने आया था सर। रिसर्च पेपर्स? झूठ बोल रहा है ना? नहीं सर, मैं आपको दिखा सकता हूँ। किधर है? लॉकर में है सर। लेके आओ। जी सर। ये देखिए सर। सर प्रिंसिपल सर की डेथ के बाद मुझे लगा अगर केस सॉल्व होने तक कॉलेज सील हो गया तो मेरी सारी मेहनत अटक जाएगी सर। अटकोगे तुम अब मिस्टर अजीत, वो भी पूरी उम्र जेल में। पहले प्रिंसिपल का खून किया तुमने, उसके बाद अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके गायब हो गए। और अब ये मैं चूहे को तक नहीं मारता, चींटी को तक नहीं मारता, ये रिसर्च पेपर, ये सब हमारे सामने अब काम नहीं आएगा, समझे? सर आप मेरी बात का यकीन करो या ना करो, लेकिन सर मैंने जयेश सर का खून नहीं किया। वो तो वानी मैम ने मेरी और जयेश सर की बहस होते हुए सुन ली थी सर, इसलिए मुझे लगा कि सबसे पहले शक मुझ पे ही जाएगा। पैसों की भूख आपको है, मुझे नहीं। नौकरी से मजबूर टीचर्स को कम सैलरी में फंसाते हैं आप लोग। आपकी ये भूख एक दिन आपका गला घोट देगी सर। ये कैसी बात कर रहे हो? बदतमीज, गेट आउट। देखिए सर, आई एम रियली सॉरी, गुस्से में निकल गया। देखिए मैं यहाँ पे झगड़ा करने नहीं आया हूँ सर। मेरा इस कॉलेज में कोई फ्यूचर नहीं है सर। देखिए मैं लॉयर से ये एनओसी बनवा कर लाया हूँ सर। आप प्लीज इस पे साइन करके मुझे कॉलेज के कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज कर दीजिए सर। मुझे ऑलरेडी 10 साल हो गए हैं सर यहाँ पे, अब और नहीं कर पाऊंगा सर मैं। प्लीज सर। सर ये क्या कर रहे हैं आप सर? बहुत ही घटिया क्वालिटी का पेपर है, अभी तो सिर्फ पेपर चबाया है। ज्यादा देर तक यहाँ खड़ा रहा ना तो तुझे भी चबा जाऊंगा। जा क्लास ले, गो। ये देखिए सर, कौन पढ़ा लिखा इंसान ऐसी हरकत करता है सर? देखिए अच्छा, जब आप उनके ऑफिस में गए तो वहां पे कोई ब्रीफकेस देखा आपने? हाँ हाँ सर, देखा था। ब्राउन कलर का था, सामने टेबल पर रखा था सर। क्या टाइम हुआ था उस वक्त? 9 बजे थे। उसके बाद मैं सीधा अपनी क्लास में चला गया था। 5 मिनट लेट पहुंचा था तो मैंने सब स्टूडेंट्स को सॉरी बोला था लेट आने के लिए। सॉरी, 5 मिनट लेट हो गया। 5 मिनट लेट मतलब 9:05 को जी। और क्लासरूम में पहुंचने के कितनी देर बाद तुमने विकी को भेजा प्रिंसिपल के ऑफिस में? करीब 2 से 3 मिनट बाद। 2-3 मिनट बाद, मतलब 9:07 या 8 मिनट। सर लेकिन विकी प्रिंसिपल के ऑफिस 9:30 बजे पहुंचा था और उसी की चीख सुनकर तो बाकी के प्रोफेसर वहां पहुंचे थे। प्रोफेसर अजीत के हिसाब से इनको प्रिंसिपल के कैबिन से क्लासरूम पहुंचने के लिए 5 मिनट लगे हैं और विकी को क्लासरूम से प्रिंसिपल के कैबिन तक पहुंचने में 20 से 22 मिनट लगे हैं। मतलब वो ब्रीफ केस इन 20-22 मिनट के बीच में गायब किया गया है। अब ये पता करना पड़ेगा कि 20-22 मिनट तक ये विकी कहां भटक रहा था। सर, विकी का लोकेशन उसके घर पे ही दिखा रहा है। आजा, अगली बार। आजा आजा आजा। ब्रो कांता दीदी, देखना तो कौन है? जल्दी। यस। अब आजा। क्या हुआ? आजा। यार मुझे भी खेलना है। यस। रुक जा अभी ये एक और जीतो फिर ले लियो। तुम दोनों की लड़ाई कब खत्म होगी यार गेम में? ले खेल। पिज्जा की खुशबू आ रही है। पिज्जा पार्टी चल रही है क्या? कौन है बे? सीआईडी है बे। आप लोग यहाँ क्यों आए हो? ये जानने के लिए कि क्लासरूम से प्रिंसिपल के ऑफिस का रास्ता जो 5 मिनट का है
तुम्हें 23 मिनट क्यों लगे? वो अगर इतनी ही स्पीड से उस दिन प्रिंसिपल जयेश के ऑफिस में पहुंच गए होते तो आज चाटा नहीं खाना पड़ता। चाटा? हाँ, चाटा। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, वो सब मैंने किया। आई एम सो सॉरी। विक्की, तूने मारा प्रिंसिपल को? नहीं सर, मैंने किसी को मारा नहीं है। मैंने तो बस वो ब्रीफकेस चुराया था। मैं तो अजीत सर के कहते ही बिना इधर उधर भटके प्रिंसिपल सर के ऑफिस 5 मिनट में ही पहुंच गया था। लेकिन मैं जैसे ही नॉक करके अंदर गया तो वहां प्रिंसिपल सर मरे पड़े थे। मैं तो पहले अंदर से पूरा हिल गया, पर फिर मैंने देखा वहां पैसों से भरा हुआ एक ब्रीफकेस खुला पड़ा था। मैं तुरंत वहां से वो ब्रीफकेस लेके निकला और कॉलेज के टेरेस पे जाके छुपा दिया। कुछ टाइम बाद मौका मिलते ही मैं दोबारा कॉलेज के टेरेस पे गया। वहां सारा पैसा मैंने अपने बैग में डाला और मैं वहां से चला गया। अगर विकी 9:07 पर प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंच गया था, इसका मतलब है प्रिंसिपल जयेश की मौत 9 बजे से लेकर 9 बजे के 7 मिनट के बीच में हुई है। मतलब सर, खूनी उन 7 मिनटों में ऑफिस में घुसा, उसे मर्डर किया और वहां से चला भी गया और किसी ने उसे देखा भी नहीं। और ये भी तो हो सकता है कि ये खूनी वहां ऑफिस में गया ही ना। उसने किसी तरह से प्रिंसिपल के ऑफिस में वो नोट पहुंचा दिया है जिससे उसकी मौत हो जाएगी। वो पैसे का? सर वो अंदर है, मैं लाता हूँ। जल्दी। अच्छा नए नोट है, हम इसे ट्रेस कर सकते हैं। हाँ, पर इन नोटों पे ये लाल पाउडर क्या लगा है? अरे हाँ, प्रिंसिपल जयेश के हाथ में भी तो ऐसी पाउडर लगा था। तो नोट्स का बैग आप लेके आए थे, उन नोट्स में जंग ही लगा हुआ है और साथ ही साथ हमने ये भी पता लगा लिया है कि इस जयेश को कागज खाने की बीमारी क्यों और कैसे लगी। इसकी मेडिकल हिस्ट्री और इसकी दवाओं से पता लगता है कि उसे पीका नाम की बीमारी थी। PICA, पीका। पीका का फुल फॉर्म क्या होता है सर? इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है पंकज, ये एक लैटिन वर्ड है। एक पक्षी होता है मैगपाई करके, जिसे पीका पीका भी कहते हैं। उसकी एक खास बात होती है कि वो कुछ भी खा लेता है। जैसे कि कुछ लोग चौक खाते हैं, कुछ बच्चे मिट्टी खाते हैं, दीवारों पर लगा हुआ चूना चाटते हैं, है ना? इसे भी पीका कहते हैं? हाँ पंकज, पीका एक मेंटल डिसऑर्डर है। इसमें लोग खाने वाली चीजें नहीं खाते हैं बल्कि कुछ और ही खाने लगते हैं। जैसे अगर किसी को कैल्शियम की कमी होती है तो वो चौक खाने लगता है, दीवार में लगा हुआ चूना चाटने लगता है। ऐसे ही जयेश जैसे लोग, इन्हें अगर आयरन की कमी महसूस होती है तो ये कागज खाने लगते हैं। तो धीरे धीरे इन्हें कागज खाने की आदत पड़ जाती है और कागज के टेक्सचर की भी आदत पड़ जाती है। पर सर, जयेश तो पढ़ा लिखा आदमी था। आयरन की कमी थी तो इलाज करवाता, दवाइयाँ लेता। कागज खाने की क्या जरूरत थी? पूर्वी वो दवाई ले रहे थे, पर शायद खूनी ने वो दवाइयां बदल दी थी। सर, जयेश की बीवी नेहा, उसने जयेश को डॉक्टर से फोन पे बात करते हुए सुना था। वो कंप्लेन कर रहे थे कि आजकल वो दवाइयां असर नहीं कर रही है। बिल्कुल दया। और क्योंकि खूनी ने जयेश की दवाइयां बदल दी थी, इसलिए जिस दिन जयेश की मौत हुई
उसे भयंकर तरीके से अपने शरीर में आयरन की कमी महसूस होने लगी। और जब आयरन की कमी महसूस होने लगी तो उसे जबरदस्त इच्छा हुई कागज खाने की। सामने कुछ दिखाई नहीं दिया, नोट पड़े हुए थे, उसने उठाकर नोट चबाना शुरू कर दिया। और जब वो सूखा नोट उसके गले में फंस गया तो उसने वहां पे रखा हुआ वो केमिकल का पानी उसने वो पी लिया, जिसकी वजह से उसकी तबीयत और खराब हो गई और दम घुटने लगा। और इससे पहले कि वो किसी को मदद के लिए बुला पाता, ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर गया। जयेश की ना सिर्फ दवाई बदली, बल्कि उन नोटों पर किसी ने जंग का पाउडर छिड़का। और जब जयेश में वो जो आयरन की कमी महसूस होने लगी तो बिना सोचे वो उन नोटों पर लपक पड़ा। तो सर, पहला तो ये कि खूनी को जयेश के बारे में एक एक चीज पता थी, और दूसरा मर्डर वाले दिन वो जयेश से कॉलेज के बाहर मिला था। जरा सोचो, वो पानी का ग्लास जयेश के ऑफिस में ही था, तो इसका मतलब है कोई तो बाहर वाला है जिसने जयेश की बीमारी को ट्रिगर किया। और फिर कॉलेज के अंदर वाला दूसरा जिसने उस पानी के ग्लास में वो केमिकल मिक्स किया, बिक्सनॉल और एक्वालूम। मतलब दो लोग हैं जो इस जयेश के खून के पीछे हैं। अरे सर, आप लोग यहाँ, लेकिन विकी और उसके दोस्त तो आज आए ही नहीं। हम विकी और उसके दोस्तों से मिलने नहीं आए वानी जी, हम आपसे कुछ सवाल पूछने आए। एक्चुअली सर, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। हम कल बात करें आपसे, प्लीज। एक सेकंड प्रोफेसर वानी, हमें मजबूर मत कीजिए कि हम आपके स्टूडेंट्स के सामने आपसे जबरदस्ती करें। प्लीज कोऑपरेट। मैंने सब कुछ तो अपने स्टेटमेंट में बता दिया है, अब क्या बाकी रह गया है? वानी जी, आपने हमें आधा सच बताया और हम यहाँ पूरा सच जानने आए हैं। आपने हमें ये बताया कि आपके पेरेंट्स बीमार थे, मगर आपने हमें ये नहीं बताया कि उसके ठीक एक हफ्ते बाद उन दोनों की डेथ हो गई थी। आपने हमें ये बताया कि आपके होम लोन के EMI बाउंस हो गए थे, पर आपने हमें ये नहीं बताया कि अपने माँ बाप के इलाज के खर्चे में आप इतने कर्जे में डूब गई थी कि अपने घर को बेचने की नौबत तक आ गई थी। हाँ, तो वो मेरा पर्सनल मैटर था, नहीं बताया तो कोई जुर्म कर दिया क्या? तो अब बता दीजिए ना वानी मैम, आपने कैसे मैनेज किया अपने घर का EMI भरना, हमें भी बताइए। हमने आपके बैंक अकाउंट्स को चेक किया है, उसमें किसी ने 2 लाख रुपए कैश आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए थे। कौन है? ऑब्वियसली प्रिंसिपल जयेश तो नहीं हो सकते। देखिए मैम, अगर आप नहीं बताएंगी तो हम आपसे सच उगलवा ही लेंगे ब्यूरो में। चॉइस आपकी। आई एम सो सॉरी सर, एक्चुअली उस समय मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, और जैसे ही मुझे जय सर को मारने का ऑफर आया, मैंने तुरंत हाँ कर दिया। आई एम सो सॉरी सर, मैं आप लोगों को सब सच बता दूंगी सर, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। तू रुक, मैं देखती हूँ। क्या हुआ सर? सर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? खूनी का पता चल गया क्या सर? जी हाँ, पता चल गया। सर मेरे जीजा जी जैसे भी थे, लेकिन उनके साथ तो बुरा हुआ ना। सर खूनी को छोड़ना मत आप। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। बस एक बात है कि खूनी बहुत चालाक था, जयेश के बारे में सब कुछ जानता था। आयरन की कमी है, कागज खाने की आदत है, दवाइयां कौन कौन सी खाता है, और उन दवाइयों को कब और कैसे बदलना है, पूरी प्लानिंग कर रखी थी। इतनी सारी डिटेल्स तो जयेश के किसी करीबी को ही पता होगी। क्या आप उस पर इल्जाम लगा रहे हैं?
करीबी सिर्फ आप एक ही नहीं है यहाँ पे नेहा जी, है ना? ये साला ये भी तो जीजा का करीबी होता है, क्यों? पीछे पीछे पीछे। पागल हो गया क्या रोहन? उधर ये क्या कर रहा है? चुप कर, कोई आगे आए ना मैं सबको मार दूंगा। ए रोहन, बेवकूफी मत कर, अपनी बहन को छोड़ देकर नीचे कर। अरे बहुत झुक झुक के जी लिया मैं, लेकिन अब नहीं। बहुत सह लिया मैंने, अब मैं अपनी शर्तों से जीऊंगा, और अगर कोई मेरे रास्ते में हो ना सबको मार दूंगा, याद रखना। नहीं, पागलपन मत करो, समझे? यहाँ से तुम जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। आगे बता ना, मार दूंगा इसको मैं। सुना नहीं सर ने क्या बोला? शर्म आती है मुझे तुझे अपना भाई कहते हुए। बोला था कहां तक भागेगा तुम? मैंने ही मारा जयेश को, सारी प्लानिंग मेरी ही थी। उसको सबसे ज्यादा पैसे की भूख थी, और उन्हीं पैसों से मैंने उसका गला घोट दिया। वही पैसा जिसकी वजह से वो अपने खुद के लोगों की परवाह तक नहीं करता था। 10 साल तक मैंने उसकी हर बात नौकरों की तरह मानी, सिर्फ अपनी बहन नेहा की खुशी के लिए। दिन रात मैंने मेहनत की, मैंने खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई। जयेश ने न्यूज दी कि वो खुद की एक यूनिवर्सिटी लॉन्च करना चाह रहा है, नई यूनिवर्सिटी। तो मुझे लगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे देगा, लेकिन नहीं, उसने किसी और से हाथ मिला लिया, सिर्फ इसीलिए ताकि मैं उसकी तरह कोई सक्सेसफुल ना हो जाऊं। तो अपनी जलन के चलते तुमने उसे जान से मारने का फैसला कर दिया? नहीं सर, आप नहीं समझेंगे। मेरा एक दिन का गुस्सा नहीं था सर, वो बिजनेस में मेरा फायदा उठाता था, मेरी इज्जत नहीं करता था। फिर एक दिन बस बहुत हो गया, बहुत सैली बेइज्जती। मैंने डिसाइड किया कि अब मैं जयेश को मार दूंगा, इसलिए मैंने उसे मारने का प्लान बनाया। सबसे पहले मैंने उसकी दवाइयां बदली ताकि उसके शरीर में आयरन की कमी हो जाए। उसके बाद मैं जगह ढूंढ रहा था, एक ऐसी जगह जहां जयेश मरता और किसी से मदद मांगता तो नहीं मिलती। मैं ऐसी जगह की तलाश में था, लेकिन तब तक प्रोफेसर वानी, जो कि जयेश की यूनिवर्सिटी में ही काम करती हैं, ये उसके घर में आई। अगर मैंने बैंक की ईएमआई नहीं भरी तो मेरा फ्लैट मेरे हाथ से चला जाएगा। सर प्लीज मेरी मदद कर दीजिए सर। मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है कि सबको पैसे बांटता फिरूं। खुद कमाओ और खुद खाओ। सर यार रोहन, यार निकालो यार इसे, सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। हाँ हेलो जी। हाँ नहीं सर 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 प्लीज सर प्लीज सर प्लीज सर प्लीज सर प्लीज। हाँ जी जी यस। देखिए मैं निकाल नहीं रहा हूँ, आप प्लीज शांत हो जाइए। देखिए मैं चाहे तो आपकी मदद कर सकता हूँ। आप मैं काम कीजिए, ये मेरा कार्ड रखिए और यहाँ से निकल के मुझे कॉल कीजिए, ठीक है? थैंक यू सो मच। हाथ मत जोड़िए प्लीज। मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ब खुद चल करके मेरे पास आया, इसीलिए मैं अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहता था। जयेश का ऑफिस एकदम परफेक्ट जगह थी उसे मारने के लिए। सर उसके ऑफिस में कोई भी उसे पसंद नहीं करता था, तो उसके ऑफिस के आसपास कोई आता जाता भी नहीं था। और मैंने प्रोफेसर वानी को पैसों के बदले उसके पीने वाले पानी में केमिकल मिलाने के लिए राजी कर लिया। उसी दिन बिल्डर का टोकन आया और वो टोकन मैं ही लेकर के आया था। जयेश को कॉलेज के बाहर वो बैग मैंने पकड़ाया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उन नोटों पे मैंने सूखा हुआ जंग का पाउडर मिला दिया है। और जब जयेश ऑफिस पहुंचा, उसका पीका लेवल बहुत हाई था और ट्रिगर हो चुका था। और जब नोट उसके गले में चोक होने लगे, उसने वही पानी पिया जिसमें प्रोफेसर ने केमिकल मिलाया था, और वो वही मर गया। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था सर, नहीं तो ट्रस्ट मी, मैं कभी भी अपनी बहन के हस्बैंड को, अपने जीजा जी को नहीं मारता। रास्ता था,
नेहा और जयेश की जिंदगी में से बाहर निकलकर खुद अपनी नई जिंदगी जी लेते। तुम्हारे पास अच्छा खासा बिजनेस था, वो बढ़ा सकते थे, पर तुमने और वाणी ने जुर्म का रास्ता चुना। एक ऐसा रास्ता जो तुम दोनों को और कहीं नहीं बल्कि फांसी के फंदे तक ही ले जाएगा। Ha ha ha!